गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थानी लघु चित्र शैली की उपशैली जयपुर शैली के बारे में चर्चा करेंगे। जयपुर की स्थापना से पूर्व आमेर कला केंद्र के रूप में विकसित था। सन 1727 में सवाई जयसिंह ने जयपुर को बसाया। बिहारी जैसे रीतिकालीन कवि मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी रत्न थे, अतः बिहारी सतसई पर चित्रांकन हुआ। सवाई जयसिंह ने 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें सूरत खाना यानी चित्रशाला भी एक है। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय चित्रों में मोती, लाख, लकड़ी की मणियों को चिपकाकर मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर कलम को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया। वे ब्रजनिधि उपनाम से कविता करते थे। सवाई जगत सिंह के दरबार में पद्माकर कवि ने जगत विनोद की रचना की। सवाई राम सिंह ने सन 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की, जो आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। इनके आदेश पर जयपुर को गुलाबी आवरण दे गुलाबी नगर बनाया गया। सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय तक यूरोपीय प्रभाव में चित्रकार ढल चुके थे। जयपुर अलवर, जोधपुर, आमेर व भरतपुर से घिरा हुआ है। यहाँ की चित्र शैली का समय 16वीं से 19वीं शती के मध्य रहा है। प्रमुख संरक्षक राजा रहे भारमल, मानसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह का समय जयपुर सूरत खाने अर्थात चित्रशाला का स्वर्ण युग था। सवाई जगत सिंह कला प्रेमी राजा थे। जयपुर शैली के चित्रों में मुखाकृति चित्रों तथा व्यक्ति चित्रों का अपना विशेष स्थान है। जयपुर के राजाओं के बड़े आकार में भी व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में राजस्थानी परंपरा बलवती रूप में दिखाई पड़ती है। इन चित्रों के अतिरिक्त शिकार, दरबार आदि के चित्र भी बनाए गए। कृष्ण से संबंधित चित्रों की संख्या अधिक है और श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, रास तथा बाल क्रीड़ाओं के अनेक चित्र बनाए गए हैं। दूसरी ओर नायिका भेद पर आधारित विषयों पर भी चित्र बनाए गए। इन चित्रों में परमात्मा का प्रतीक कृष्ण को माना गया है। इस प्रकार जयपुर शैली के प्रमुख विषय हैं कृष्ण लीला, नायिका भेद, राग रागनी, ऋतु वर्णन, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, 12 मासा, बिहारी सतसई, व्यक्ति चित्र, रसिक प्रिया, आखेट, रामायण इत्यादि। जयपुर शैली के प्रमुख प्राप्त चित्रों में है जयपुर के मुखाकृति चित्र। जयपुर में मुखाकृति चित्रण पर्याप्त समय पूर्व से अपने निजी ढंग पर चल रहा था, परंतु कछवाहा चित्रकला के उदाहरण स्वरूप 2 भव्य मुखाकृति चित्र ही प्राप्त हैं, जिनमें से एक चित्र सवाई राजा जयसिंह द्वितीय का है तथा दूसरा महाराणा प्रताप सिंह जी का है। ये चित्र बड़े आकार के हैं और इनमें आकृति का पार्श्व भाग दिखाया गया है। इनकी शैली मुगल मुखाकृति चित्रों से सर्वथा भिन्न है। संभवतः ये दोनों चित्र 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग के हैं। यद्यपि सवाई राजा का चित्र कुछ पहले का जान पड़ता है। इन चित्रों में सादृश्य के साथ ही अलंकारिकता और आकृतियां राजस्थानी शैली की परंपरा पर बनाई गई है। गर्दन में मोतियों की मालाएं अंकित की गई हैं, जो वक्ष स्थल पर सुसरी के समान सुशोभित हो रही हैं। फूलदार रेशमी कपड़े के मोड़ विवरण सहित सतर्कता के साथ बनाए गए हैं। इन दोनों चित्रों की आकृतियों में चेहरे एक चश्म है, परंतु चित्रों की रेखाओं में सफाई, कोमलता और गोलाई है। सीमा रेखाओं के द्वारा चेहरे की कोमलता का प्रभाव उत्पन्न किया गया है। जयसिंह के चेहरे से उसकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का आभास होता है। इस चित्र में आकृति के अंगों तथा अंग भंगिमाओं का विधान अलंकारिक और परंपरागत है और उंगलियां पतली पतली बनाई गई हैं। आलेखन के द्वारा चित्र में साज समान सुंदरता से भर दिया गया है। महाराजा प्रताप सिंह जिस समय गद्दी पर बैठा तो वह अल्पवयस्क था और उसकी माता ने शासन अपने हाथों में ले लिया। रानी ने राजा खुशाली राम को अपना सलाहकार बनाया। इस समय अलवर जयपुर राज्य से अलग हो गया। राजा प्रताप सिंह का चित्र बड़ा और सुंदर है, परंतु उनके चेहरे से कोमलता का भाव मिलता है, दृढ़ता का नहीं। रेखांकन के द्वारा चेहरा बनाया गया है और छाया का बहुत कम प्रयोग है। राजस्थानी शैली के हिंदू चित्रकला की मुखाकृति चित्रों में इन उदाहरणों को सर्वोत्तम समझना चाहिए, क्योंकि इन चित्रों में प्राचीन भित्ति चित्रों की परंपरा या अपभ्रंश शैली का ही विकसित रूप है।
जयपुर राज्य ब्रज प्रदेश की सीमा पर ही था, अतः वैष्णव संप्रदाय का जयपुर पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार यहाँ पुष्टि मार्ग से संबंधित अनेक सुंदर चित्रों का निर्माण किया गया जो सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं। संभवतः ये चित्र महाराजा प्रताप सिंह के समय के हैं, परंतु ये चित्र जयपुर शैली की प्रतिनिधि कृतियाँ माने जा सकते हैं। एक चित्र में श्री कृष्ण को गोवर्धन धारण किए हुए अंकित किया गया है। इस चित्र में कृष्ण की मुख मुद्रा एक चश्म है और उनका चरहरा शरीर सम्मुख स्थिति में है। उनके शरीर से कोमलता का आभास होता है, परंतु अंग भंगिमा में पर्याप्त दृढ़ता है। कृष्ण के चारों ओर गायें, गोपियां तथा ग्वाल बाल हैं जो गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हैं और गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने उंगली पर उठा रखा है। पर्वत छत्र का कार्य कर रहा है। ऊपर आकाश में बादलों के मध्य स्वर्ग के देवता दर्शाए गए हैं। आकाश में वर्षा का भीषण प्रभाव अंकित किया गया है। चित्र में यमुना का किनारा यथार्थ बनाया गया है। आकाश में ऐरावत पर सवार इंद्र स्वयं श्री कृष्ण की पूजा करने जा रहे हैं। इस चित्र में चित्रकार ने बहुत सुंदर संयोजन विधान लिया है। चित्र की आकृतियों में गति, लय और भाव है। इस चित्र में गरुड़, ऐरावत तथा गायें बहुत सुंदरता से बनाई गई हैं। दूसरा चित्र रास मंडल का है, जिसके मध्य में मानव आत्मा को परमात्मा का प्रतीक भगवान कृष्ण और राधिका का युगल है। इस युगल के चारों ओर गोपियां कई मंडलाकारों में नृत्य कर रही हैं। इस चित्र की आकृतियों के चेहरे दिव्य युगल की ओर हैं। मुख्य भूमि की गोपिकाओं का केवल पार्श्व भाग ही दिखाई पड़ रहा है। इस चित्र को आकाशीय दृष्टि से बनाया गया है। चित्र में आलेखन, योजना और अलंकरण को प्रधानता दी गई है। दिव्य युगल में गति है तथा मुद्राएं लावण्यपूर्ण हैं। आकाश में देवगण पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। इन दोनों ही चित्रों में काले रंग की प्रधानता है और रेखाएं भी काले रंग से बनाई गई हैं। एक अन्य बड़े आकार के चित्र में गोपियों को चित्रित किया गया है। इस चित्र की मूल प्रति जयपुर पोथी खाने में सुरक्षित है। जयपुर शैली के दो अन्य बड़े आकार के चित्र प्राप्त हैं जो 6 फुट लंबे हैं और 3 फुट चौड़े हैं। ये सुंदर चित्र तिब्बत के थानका नामी झंडों के सामने पट पर बने हैं, झंडों के समान पट पर बने हैं। इन चित्रों में प्रथम चित्र ग्रीष्म और द्वितीय शरद है। प्रथम चित्र में एक युवती राजपूत और मुगल मिश्रित परिधान में यौवन के प्रतीक फलों से लदे एक आम्र वृक्ष के नीचे खड़ी है। स्त्री का बायां हाथ कमर पर रखा है और दाहिने हाथ से ऊपर की ओर आम्र वृक्ष की डाली पकड़े है तथा नीचे खड़े काले हिरण को देख रही है। हिरण युवती की ओर मुंह उठाए पूंछ हिला रहा है। शरद वाले चित्र में हिरण के स्थान पर शरद ऋतु का प्रतीक सारस है और आम्र वृक्ष के स्थान पर चंपक वृक्ष है और युवती के दाहिने हाथ पर सारिका बैठी बनाई गई है जिससे वह वार्तालाप कर रही है। दोनों चित्रों की पृष्ठभूमि में दूर तक आमेर दुर्ग का दृश्य अंकित किया गया है। अग्रभूमि में अलंकारिक ढंग से बनाए गए हैं जिनमें पुष्पित सूर्यमुखी के पौधों को अंकित किया गया है। जैन धर्म के कारण सचित्र विज्ञप्ति लेखों का भी राजस्थान की कला में पर्याप्त प्रचलन हो रहा था। चतुर्मास हेतु जैन धर्म गुरुओं को आमंत्रित करने के लिए स्थानीय जैन धर्म की ओर से जो स्वागतार्थ पत्र भेजा जाता था उसे विज्ञप्ति लेख कहते हैं। ऐसा एक विज्ञप्ति लेख जो 20वीं शताब्दी का है और श्री सुरपत सिंह जी इंगड़ के संग्रह में है, श्री रत्न विजय जी को निमंत्रित करने के लिए भेजा गया था। इसमें अंकित लेख से प्रतीत होता है कि इस लेख को जयपुर के ददीर नानूलाल ने तैयार किया था, परंतु चित्रकार का नाम लेख में प्राप्त नहीं होता। अनुमानतः यह चित्र प्रति बंगाल से जयपुर में तैयार कराई गई और ग्वालियर में जैन मुनि के पास भेजी गई थी। यह विज्ञप्ति लेख 19 फुट लंबी और 11.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी पर तैयार किया गया है। इस लंबी पट्टी में अनेक चित्र हैं। सर्वप्रथम मंगल कलश तथा छत्र का चित्र है जिसके नीचे जो 2 चमरधारी पुरुष और 2 मयूर पिच्चिकाधारिणी स्त्रियां खड़ी हैं। दूसरे तथा तीसरे चित्र में अष्टमंगलिक तथा चतुर्दश महास्वप्नों सूर्य और श्री त्रिशला माता के चित्र हैं। सूर्य के चित्र में व्याघ्र चित्रित किया गया है। चौथे चित्र में जिन माता
तथा सिद्धार्थ राजा का महल बनाया गया है। साथ ही एक जिनालय का चित्र है। 5वें चित्र में 7 श्रवक खड़े हुए प्रभु दर्शन कर रहे हैं तथा अन्य नमस्कार वंदना कर रहे हैं। छठे चित्र में 5 सजे हुए हाथी हैं जिन पर पताकाएं, अंबारी, खुला होदा, जनानी अंबारी तथा व्याघ्र मुखदंड हैं। सभी हाथियों पर महावत बैठे हैं, परंतु एक हाथी पर 2 अन्य व्यक्ति बैठे हैं जिन पर पंचवर्णी पताका फहरा रही है। इसी चित्र में पहरेदार, अश्वारोही, दल निशान तथा पताकाधारी, बंदूकधारी, सारणी सवार, फौजी, सैनिक तथा बैंड आदि हैं। 7वें चित्र में जुजुर्वे तोपें रखी हुई हैं। तदुपरांत रथ, ऊंट, घुड़सवार, पालकी, रथ आदि हैं। 8वें चित्र में 2 नर्तकियां तथा वाद्य यंत्रधारी एक वाटिका के अंतर्गत महल के प्रांगण में खड़े हैं और मुनिराज के स्वागतार्थ श्रावक दल आगे बढ़ रहा है। 9वें चित्र में एक महल की वाटिका में श्री रत्न विजय तख्त पर विराजमान है और सामने श्रावक तथा श्राविकाएं सुसज्जित वस्त्रों में बैठी हैं। इसी चित्र में गवैये आदि भी बनाए गए हैं। अंतिम चित्र में जयपुर की झांकी दिखाई गई है जिसमें जयपुर नगर की प्राचीर का भाग दिखाया गया है। नगर के 4 दरवाजे, मकान, वृक्ष, नर नारी, घोड़े, हाथी, इक्के आदि को चित्रित किया गया है। हवा महल, जौहरी बाजार, जल महल आदि का सादृश्यपूर्ण अंकन है। चित्र के एक भाग में तंबू, डेरा आदि भी दृष्टिगोचर होते हैं। साथ ही अनेक मंदिर भी दिखाई पड़ रहे हैं। इन चित्रों में जयपुरी कछवाहा शैली का अच्छा परिचय मिल जाता है। जयपुर के कुशल चित्रकार गणेश के बनाए अनेक सुंदर चित्र कलकत्ता के जैन श्वेतांबर पंचायती मंदिर में लगे हैं, जो कि संवत 1925 से 1935 के मध्य के बने हुए हैं। इनके अतिरिक्त ईश्वर सिंह चौगान में मोती बुर्ज से हाथियों की लड़ाई देखते हुए सवाई ईश्वर सिंह हाथी की सवारी करते हुए सप्तलोक, अजर अमर का खर्दा, दुर्गा महिषासुर युद्ध चित्र श्रृंखला आदि भी महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त हुए हैं। जयपुर शैली के प्रमुख कलाकार हैं साहिब राम, जो कि जयपुर के प्रमुख राजाओं के आदमकद व्यक्ति चित्र जिन्होंने बनाए, रामजी दास, गोविंदा, लाल चितारा, हीरानंद, त्रिलोकचंद, हुक्मा, लक्ष्मण, सालिक राम, घासी आदि भी जयपुर शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। जयपुर शैली के चित्रों में हरे रंग की प्रधानता है। सोने का भरपूर प्रयोग हुआ है। हाशिए में नीले रंग का प्रयोग है। नील और सीलू यानी पत्थर का हरा रंग का प्रयोग जयपुर शैली के 19वीं शताब्दी के चित्रों की विशेष पहचान है। इस शैली की कई उप शैलियाँ भी विकसित हुईं, जिनमें अलवर, उनियारा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, करौली के अतिरिक्त शेखावाटी के भित्ति चित्र इस श्रृंखला के परिणाम हैं, जिसमें सीकर, नवलगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, खेतड़ी प्रमुख केंद्र हैं। जयपुर शैली के चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं बारीकी और संतुलित आकार, गोल चेहरा, ऊंचा ललाट, गोल नाक, अधर मोटे, मांसल चिबुक, मीनाकार नेत्र, नोकदार जूतियाँ, सफ़ेद चुन्नट वाला जामा आदि पुरुष चित्रण में बने। स्त्रियों में मीनाकार नेत्र, गोल चेहरा, अलंकृत राजस्थानी वेशभूषा के अतिरिक्त मुगल पहनावा भी चित्रित किया गया। गतिपूर्ण रेखाएं, सूफी समधर्मी वर्ण और मणिकुट्टिम आभूषण बने। हाशिए काले और लाल बने। कुछ अलंकृत भी चित्रित हुए हैं। पर्दास का प्रयोग, भावपूर्ण पशु आकृतियाँ, मोर, घोड़ा, पीपल व वट वृक्ष की अधिकता, संयोजन में भीड़ भाड़ इस शैली की विशेषताएं हैं। प्रताप सिंह के समय में आकृतियों के मस्तक पर चंदन का लेप चित्रों को विशेष पहचान देता है। यहाँ सवाई माधोपुरी, कश्मीरी, सांगानेरी कागज प्रसिद्ध रहा है। अधिकांश चित्र बड़े आकार के बने हैं। जयपुर चित्र शैली से संबंधित हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थानी लघु चित्र शैली की अन्य महत्वपूर्ण उपशैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।